हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, घर पे एकदम हेल्दी रहेंगे। आज आपको बताने जा रहा हूँ एम्स नागपुर पर ट्यूटर की क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एंड ट्यूटर की वैकेंसीज निकली हैं। तो हम जल्दी से जल्दी हमें फॉर्म भरना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो 17 पोस्ट के लिए निकली हैं। तो 17 वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ द पोस्ट इज 17। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतने मेजर जो वैकेंसीज है बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो हम सभी को फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म से रिलेटेड मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा, लास्ट तक बनी रहिए क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं वीडियो के अंत में। तो तब तक आप अंत तक देखते रहें, बीच में वीडियो को ना छोड़ें। तो अभी जस्ट मैं आपको एक जल्दी से रिव्यू करूंगा कि ये जो वैकेंसीज निकली हैं इसमें हम देखेंगे ये जो ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की हैं कॉलेज जो अपना एम्स नागपुर के लिए हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे हैं। इनका अभी जस्ट डेट है, मैं आपको जस्ट बताता हूँ लास्ट डेट क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो पोस्ट है वो जस्ट ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हम कौन कौन सा पोस्ट, जस्ट 17 पोस्ट में से 9 जो हैं ओपन कैटेगरी के लिए हैं, 4 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। जो एज क्राइटेरिया है इसमें वो है 18 टू 35 ईयर्स। तो 18 से 35 ईयर्स तक का जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो हमारा होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो हम जस्ट ये देख पाएंगे अभी कुछ इसमें पॉइंट्स है। रिजर्वेशंस जो है उसमें एज पर गवर्नमेंट रूल्स के होगा। जनरल कंडीशंस हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जनरल कंडीशंस में। जो एप्लीकेंट्स हैं वो ऑनलाइन थ्रू दे सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन के लिए लिंक है amsnagpur.edu.in, इस पर हम क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड थिंग में हमारे जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको सभी जो भी लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म कैसे भरना है वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म वाले पेज पे लैंड अप कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे हमें आपको लिंक मिलेगी। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली एप्लीकेशंस के लिए भी उसमें लिंक दी जाएगी। लास्ट डेट जो है उसका फॉर्म भरने का डेफिनेटली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बने रहिए हमारे वीडियो में। से लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा कि अपना लास्ट डेट क्या है। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं कि फॉर्म भरने से पहले, एप्लीकेशंस हमारे करने से पहले क्या क्या चीजें हमें अपने हाथ में रखना चाहिए, तैयार रखना है, और उनको किस तरह से हमें एक स्पेसिफिक जो दिया हुआ है हमारे पास में क्राइटेरिया उसके हिसाब से हमें रेडी रखना है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें देखेंगे जब ऑनलाइन फॉर्म हम भर रहे हैं तो जो भी कॉपी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो कॉपी है वो हमें हमेशा सेव रखना है, हमारे पास में प्रिंट करके रखना है। जब भी आप थ्रू चालान या ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसका भी रिकॉर्ड हमें अपने पास में एज ए प्रूफ रखना है, ठीक है। जब फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। जस्ट हमें चेक करना है कि हम जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो एकदम वैलिड है या नहीं, मोबाइल नंबर है वो एकदम वैलिड है कि नहीं, बिकॉज जो भी हमारे नोटिफिकेशंस आएंगे अपने ईमेल आईडी एंड मोबाइल पे आने वाले हैं। तो वैलिड ईमेल आईडी हमारे पास में होना चाहिए। स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, अभी जो फोटोग्राफ्स का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फोटोग्राफ हमारे पास है पासपोर्ट साइज होना चाहिए, स्कैन इन जेपीजी फॉर्मेट। स्कैन सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है वो भी हमारे जेपीजी फॉर्म में स्कैन होने चाहिए हमारे पास में। ऑनलाइन पेमेंट डिटेल, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन फीस के लिए जितना जरूरी है मैं आगे बताऊंगा आपको, तो वो भी हमें हमारे पास में स्कैन करके रखना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें 10th का सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन का वो और डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास में तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट, इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग थ्रू द कास्ट और कैटेगरी तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट हमारे पास में होना चाहिए यदि हम पीडब्ल्यूबीडी के थ्रू हम फॉर्म भर रहे हैं। देन कोई दूसरा भी यदि हमें कुछ एडिशनल डिटेल है लाइक द एक्स सर्विसमैन और कुछ भी है तो उसका भी हमें स्कैन कॉपी हमारे साथ में रखना है। गाइडलाइन फॉर द स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिए जब हम फोटोग्राफ जो इमेज हम ले रहे हैं तो किस तरह से लेना चाहिए और कैसे उसको स्कैन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन उसके क्या है। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, एक रिसेंट होना चाहिए, विद इन 3 मंथ्स का फोटोग्राफ हमारे पास में होना चाहिए। द पिक्चर शुड बी इन द कलर, तो पिक्चर कलर होना चाहिए लेकिन उसका बैकग्राउंड व्हाइट में रखा तो सबसे अच्छा है, बिकॉज व्हाइट बैकग्राउंड उसमें दिया है, कलर पिक्चर होना चाहिए। कोई भी कैप्स, डार्क गॉगल्स या कुछ भी ऐसा हमारे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या रहेगा, रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमें एकदम क्लियर और एकदम क्लियर फोटो रखना है।
डायमेंशन जो है फोटो का वो 200 बाई 230 पिक्सल्स का होना चाहिए और उसका जो फाइल का साइज है वो 20 to 50 केबी का फाइल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखें 3-4 पॉइंट से ओनली। फोटोग्राफ का जो है वो हमें क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और 200 to 30 पिक्सल का होना चाहिए और 20 to 50 केबी का उसका साइज होना चाहिए। यदि आपको फोटो के साइज में रिसाइज करने में या फिर उसका साइज कम करने में, कंप्रेस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे किस तरह से उसका साइज कम कर सकते हैं। देन जो भी साइन जो स्कैन कर रहे हैं, स्कैनिंग जो कॉपी है उसका 50 केबी से ज्यादा हमारा साइज नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे कि सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज भी हमारे रेडी होना चाहिए। तो जब हम सिग्नेचर लेंगे तो एप्लीकेंट का जो साइन है वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से ही हमें सिग्नेचर करना है और फिर उसको हमें स्कैन करना है। सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली बाय द एप्लीकेंट। जो सिग्नेचर है वो एप्लीकेंट के द्वारा ही होना चाहिए, कोई दूसरा उसका साइन ना करे क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वो मैच किए जाएंगे। सिग्नेचर विल बी यूज्ड टू पुट द हॉल टिकट के ऊपर और इंटरव्यू कॉल के टाइम पे हम सिग्नेचर डालते हैं। इफ एप्लीकेंट सिग्नेचर इज नॉट मैचिंग देन दैट कैन बी डिस्क्वालिफाइड। डायमेंशन जो सिग्नेचर का है, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, 140 बाई 60 पिक्सल्स का होना चाहिए और जो साइज है सिग्नेचर का वो 10 केबी टू 20 केबी के बीच में होना चाहिए। तो जो फोटोग्राफ्स है उसका 20 टू 50 केबी का, जो सिग्नेचर है उसका 10 टू 20 केबी का होना चाहिए। देन जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हम बता रहे थे, लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का 10 टू 20 केबी एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का 50 केबी से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए फाइल का। दूसरा हम देखेंगे स्कैन कॉपी है वो मोर देन 20 केबी नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे एप्लीकेंट हैज टू पुट द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन ए व्हाइट पेपर विद द ब्लैक और ब्लू इंक। जब हम थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं लेफ्ट हैंड का, उस टाइम पे व्हाइट पेपर पर ब्लैक और ब्लू इंक से हमें थंब इम्प्रेशन लेना है, उसको स्कैन करना है और स्कैन करने के लिए हमारे जो डायमेंशंस है याद रखिए क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ पे 240 बाई 240 का पिक्सल का, 200 डीपीआई का और जिसका हाइट एंड जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फाइल साइज 20 टू 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 और 50 केबी के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेंट्स हैज टू राइट द डिक्लेरेशन फॉर्म इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश क्लियरली ऑन द व्हाइट पेपर विद द ब्लैक इंक। जो डिक्लेरेशन जो लिख रहे हैं हम, जो कि फॉर्म में दिया गया है, उसको हमें जस्ट याद रखना है, इंग्लिश में लिखना है, क्लियर लिखना है और व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के पेन से लिखना है। जब भी आप याद रखो ब्लैक इंक के पेपर से ही आपको डिक्लेरेशन लिखना है, उसको स्कैन करना है और उसका जो डायमेंशन रहेगा स्कैन के टाइम पे वो 800 बाई 400 पिक्सल का रहेगा, 200 डीपीआई का रहेगा और 10 बाई 5 सेंटीमीटर का विड्थ एंड हाइट हो सकता है। उसका साइज जो रहेगा फाइल का वो 50 टू 100 के बी जस्ट फॉर द हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उसके लिए रहेगा। फ्रेंड्स इसमें कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आप नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली स्कैन, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का जो इमेज है वो फिर से हम देखेंगे, जो साइज का जो डॉक्यूमेंट्स हम जो भी यूज करने वाले हैं उनका 500 केबी से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम स्कैन कर रहे हैं हमें याद रखना है कि 500 केबी से कम होना चाहिए। बाई चांस यदि ऐसा होता है कि स्कैन कॉपी यदि 500 केबी से ज्यादा की है तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे जो आपकी फाइल साइज को कंप्रेस करके कम केबी में करेंगे। यदि फिर भी कुछ नहीं होता है तो आप हमसे मदद ले सकते हैं, हम आपको बताएंगे किस तरह से उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी क्लोज्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स लाइक द 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशंस। सो मैं आपको फिर से आपको जस्ट वीडियो में बने रहिए, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी डेट है, इंपॉर्टेंट डेट आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को देखते रहिए। जस्ट दूसरा हम देखेंगे कैंडिडेट मस्ट एंश्योर देयर फोटो सिग्नेचर, ये सब अच्छी तरह से जब हम इसको अपलोड कर रहे हैं तो प्रीव्यू के टाइम पे वो अच्छी तरह से क्लियरली दिखना चाहिए। प्रीव्यू के टाइम पे यदि इमेज ब्लर्ड है, दिख नहीं रहा है या फिर वो कट रहा है, अच्छी तरह से आया नहीं है, तो उस टाइम पर वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रीव्यू में हमें पूरा क्लियरली देख लेना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो फ्रेंड्स है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ओनली एज रिलैक्सेशन रहता है, जिसमें हम एक पर हमारे कैटेगरी के भी हम देखेंगे। देन
एज रिलैक्सेशन का मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज। जो एज रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, SC ST के लिए 5 इयर्स रहेगा, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, PWD विद द OBC के लिए 13 इयर्स, PWD विद द SC इट विल बी द 15 इयर्स। बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 5 इयर्स का रहेगा। ये सब पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ कि क्वालिफिकेशंस को कब से और किस तरह से काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट देखेंगे तो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज प्रेस्क्राइब्ड विल बी रिलैक्स इन द एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, बट द एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन फ्रेंड्स का अभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, जिनको जस्ट 15 दिन 20 दिन कम पड़ रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, बिकॉज 7 फरवरी को लास्ट डेट है हमारा फॉर्म भरने का। तो 7 तारीख तक उनका एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शंस जो रहेगा फ्रेंड्स वो यहाँ पे दिया है, इंटरव्यू के थ्रू मोड ऑफ सिलेक्शंस जो है प्रेफरेबली इंटरव्यू मेथड से होगा, लेकिन एप्लीकेशंस ज्यादा पहुंचती हैं तो वो स्क्रूटनिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट ले सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं, बट जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होगा। जस्ट किसी कैंडिडेट्स के यदि बहुत सारे मार्क्स आते हैं रिटन एग्जाम में, बट वो इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसी तरह से तैयारी करना है। एप्लीकेशन मोड ऑफ द पेमेंट हम देखेंगे कि कितना कितना पेमेंट है। जो ओपन कैटेगरीज EWS, OBC और एक्स सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज फीस है, SC ST के लिए 800 रुपीज फीस है, और फॉर पर्सन विद द डिसेबिलिटीज फीस इज नॉट देयर, इट इज एग्जेम्प्टेड। तो हमें ये याद रखना है। और फ्रेंड्स फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ 7 फरवरी लास्ट डेट है, बट उससे पहले पहले हमें फॉर्म भरना है, बिकॉज फॉर्म को हमें डिले नहीं करना है, जल्दी से भरना। लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट में फॉर्म भरने जाते हैं, कभी कभी साइट हैंग हो जाती है, मतलब वहां पे हम प्रॉपर्ली नहीं भर पाते हैं, सर्वर थोड़ा सा बिजी हो जाता है। कुछ दूसरी कंडीशंस हम देखेंगे। तो प्रोविजन पीरियड्स में हम देखेंगे 2 साल का प्रोविजन पीरियड है इसमें। देन बाकी का जो इसमें माइन्यूट जो चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएंगी। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जस्ट याद रखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख को 8 जनवरी से हमारा फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 8 जनवरी से। 7 फरवरी 2022 तक फॉर्म का लास्ट डेट है, 7 फरवरी को हम लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। और क्लोजिंग फॉर द एडिटिंग, एप्लीकेशंस को एडिटिंग करने के लिए भी 7 फरवरी तक। यदि किसी फ्रेंड्स ने पहले फॉर्म भरा है और उसको कुछ एडिट करना है तो 7 फरवरी तक एडिट कर सकते हैं। 7 फरवरी 2022 तक क्लोजिंग, एडिटिंग का भी क्लोजिंग हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर द प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन इज द 22 और 22 फरवरी 2022। तो 22 फरवरी 2022 तक आप अपने एप्लीकेशंस को प्रिंट कर सकते हैं। याद, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ फ्रेंड्स, जब एप्लीकेशन भर रहे हो एप्लीकेशन का एक प्रिंट जरूर रखें, पेमेंट जो कर रहे हो उसका प्रिंट जरूर रखें अपने पास में। और ऑनलाइन फीस पेमेंट का 8 जनवरी से लेके और 7 फरवरी तक ओपन रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और कंसर्न से हमारे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। यदि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी आप जस्ट हमसे शेयर करना चाहते हो या फिर हमसे जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली 8890040025 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमें फोन कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर भी। और थैंक यू सो मच बीइंग विद अस and all the best for the exam. I hope you will be selected and definitely you will be achieving your goal. Thank you so much.